नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के गोपालगंज जिले में एक बार फिर सुबह सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। बंजारी बाईपास के पास हुई इस एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी और कुख्यात अपराधी आकाश कुमार पुलिस की गोली से घायल हो गया और बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस के अनुसार आकाश कुमार लंबे समय से हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों गंभीर मामलों में वांछित था और लगातार फरार भी चल रहा था। क्या एनकाउंटर पुलिस की बड़ी सफलता है या सिर्फ एक नियमित कार्रवाई है? हमारे साथ सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, क्या लगता है? देखिए, इस घटना को पुलिस एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है, क्योंकि आकाश कुमार जैसे कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई थी। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर मामले, 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज थे और वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। और आपको बता दें, पुलिस की नजर में देखें तो यह ऑपरेशन सफल इसलिए माना जा सकता है क्योंकि ये एक सक्रिय अपराधी गिरफ्तार हुआ है। उसके नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता भी खुल सकता है। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी से इलाके में अपराध नियंत्रण में मदद मिलती है, आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सिर्फ एक रूटीन पुलिस ऑपरेशन नहीं है। देखिए, आप समझिए कि कहीं ना कहीं लंगड़ा जो ऑपरेशन चल रहा है अभी काम भी कर रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ बिहार में पहले से होती रही है। इसलिए इसे असाधारण नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी कहा जा सकता है। क्योंकि अब तो लगातार कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये मुस्कान कि क्या यह मुठभेड़ वैध आत्मरक्षा की पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा सकता है? देखिए, पुलिस का दावा है कि अपराधियों ने कहीं ना कहीं पहले फायरिंग शुरू की। देखिए, आपको भी पता है, आप भी एनकाउंटर्स देखते आए हैं, इसका कोई साक्ष्य नहीं रहता है। कहा जाता है कि भाई उन्होंने गोली चलाई, फिर पुलिस यहाँ से गोली चलाई। अगर ये सही है तो इसे सेल्फ डिफेंस माना जाता है और ये कानून के दायरे में आता है। बिहार में आप सोचिए या भारत में पुलिस को यह अधिकार है, यदि उन पर हमला होता है या अपराधी भागने की कोशिश में जानलेवा हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और इस मामले में बताया गया है कि दोनों की तरफ से फायरिंग हुई। हालांकि हर एनकाउंटर के बाद पारदर्शिता की कहीं ना कहीं जरूरत होती है और देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में अपराधी ने पहले गोली चलाई थी, क्या घटनास्थल पे हथियार बरामद हुए और क्या सीसीटीवी या स्वतंत्र गवाह इस घटना की पुष्टि करते हैं। यदि जांच में पुलिस का दावा सही साबित होता है तो ये पूरी तरह से वैध कार्रवाई मानी जाएगी, लेकिन अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो इसका निष्पक्ष जांच जरूरी होगा। हालांकि ये सब चीज तो जांच के बाद ही साफ हो पाता है, जब अपराधी के परिजन अगर कोई आपत्ति जताते हैं तब। क्या आकाश कुमार की गिरफ्तारी से गोपालगंज में अपराध पर असर पड़ेगा मुस्कान? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, आकाश कुमार का नाम जिले के सक्रिय कुख्यात अपराधी में सूची में शामिल था और हत्या, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार जैसे कई मामले में उसकी भूमिका बताई जाती है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से अपराध नेटवर्क पर असर पड़ सकता है। पुलिस का मानना है कि वो एक बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसकी गिरफ्तारी से कोई अन्य अपराधी की पहचान और गतिविधियों का खुलासा भी हो सकता है और पूछताछ के दौरान उसके सहयोगी, हथियार सप्लाई चेन, फंडिंग नेटवर्क का भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे हालांकि केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी से पूरे अपराध तंत्र को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, पर जब तक उसके पूरे नेटवर्क पे कार्रवाई नहीं होती तब तक अपराध पूरी तरह नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से मैसेज देने की जरूर कोशिश हो रही है कि अपराधी कोई भी हो, पताल में भी जाए, बच नहीं पाएंगे। अब सवाल है कि बिहार में क्या एनकाउंटर एक नया ट्रेंड बन रहा है? हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ा अलग अलग बिहार लग रहा है। देखिए, पिछले हम आप बैठते रोज एक एनकाउंटर हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बिहार में एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ों की घटना बढ़ी है। इस कारण यह है कि पुलिस अब अधिक आक्रामक रणनीति अपना रही है, संगठित अपराध के खिलाफ तेज कार्रवाई कर रही है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि भाई अब बिहार वापस आई है, हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है। और इस तरह की घटना दो तरह से देखी जाती है। पहला, कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश के रूप में। दूसरा, मानवाधिकार और पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता के सवालों के रूप में। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि इससे अपराधी में डर पैदा होता है और जबकि कुछ लोग इसे गंभीर जांच से विषय मानते हैं कि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई निर्दोष प्रभावित ना हो। इसलिए ये ट्रेंड एक तरफ से अपराध नियंत्रण का संकेत है और दूसरी तरफ जवाबदेही और पारदर्शिता की भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है। बिल्कुल, ये सब पुलिस तो गलत तरीके से कई दवाओं में किसी का इनकाउंटर ना करे। न करे। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन सवाल है कि क्या इस गिरफ्तारी से जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा? देखिए, स्थानीय स्तर पे देखा जाए तो इस कार्रवाई के बाद लोगों में राहत का माहौल है। आकाश कुमार का नाम लंबे समय से इलाके में दहशत का कारण था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए लोग कहीं ना कहीं बड़ा खुश है और कहीं ना कहीं अच्छा मान रहे हैं। जब पुलिस सक्रिय अपराधी पर कार्रवाई करती है तो जनता का भरोसा बढ़ता है। ये संदेश जाता है कि कानून व्यवस्था मजबूत है। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में ऐसे ऑपरेशन
प्रशासन लोगों को कहीं ना कहीं एहसास दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा की जा रही है। लेकिन ये भरोसा तभी स्थायी बनता है जब पुलिस पारदर्शिता के साथ काम करे, अपराधियों के पूरे नेटवर्क पे कार्रवाई करे। केवल एक गिरफ्तारी से समस्या पूरी खत्म नहीं होती। अगर पुलिस इस केस में आगे भी सख्ती दिखाती है, गिरोह के अन्य सदस्य को पकड़ती है, तो जनता का भरोसा और मजबूत होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना होगा आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए। और जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने एक आवाम को एक ये नया मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। तो देखिए, गोपालगंज का यह एनकाउंटर बिहार की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की बड़ी तस्वीर को दर्शाता है। एक तरफ पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है, वहीं दूसरी तरफ यह मामला पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। अब आगे की जांच और पूछताछ में यह साफ होगा कि आकाश कुमार का नेटवर्क कितना बड़ा था और क्या इस कार्रवाई से जिले में अपराध पर वास्तव में असर पड़ेगा या नहीं। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और खबर को जरा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।